Hello student, welcome back to today's classes, which is test yourself question number 2. Okay, so let's start factorization of question number 2, which is a square plus 1 by a square minus 2 minus 3a plus 3 by a. So चलिए इसे करते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें यहाँ a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2, ये जो हमारा वैल्यू है ये एक फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है? ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस अब क्या बच गया, ये 3a प्लस 3 बाई ए। तो यहाँ पे अगर -3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 1 बाई ए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ ये a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर है और इधर a माइनस 1 बाई ए है। यहाँ पे होल स्क्वायर है, इट्स मीन ये 2 टाइम्स रहा होगा और ये 1 टाइम है, तो इसमें से हम इसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन हो सकता है a माइनस 1 बाई ए को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, दूसरे में बच जाएगा a माइनस 1 बाई ए माइनस 3, ठीक है। ये हमारा फैक्टर इसका बच जाएगा। तो अब इसका फैक्टर क्या का हो सकता है, a माइनस 1 बाई ए, दूसरा फैक्टर हो जाएगा अगेन a माइनस 1 बाई ए एंड माइनस 3, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, इसका -3 से आंसर में लिख सकते हैं a माइनस 1 बाई ए एंड a माइनस 1 बाई ए माइनस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस प्लस 2xy, है ना, ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इस तरह से है, इसे हम अरेंज कर लेते हैं। ओके, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस तरह से हमने इसे अरेंज कर लिया। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जब भी होल स्क्वायर है तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे। अगर एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक्स प्लस वाई एक फैक्टर, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 दूसरा फैक्टर। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया यही फैक्टर्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4ab, ठीक है। तो इसे भी हम लोग पहले कर लेते हैं ठीक से अरेंज। ए स्क्वायर, अब इस 4b स्क्वायर को प्लस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये जो 3a है ना, यहाँ पे 3a और इधर 4ab, है ना। ये इस तरह का, ये जो 3a है और 6b इसे साइड करके यहाँ पे 4ab को पहले ले आते हैं, ठीक है। तो 4ab हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू 2b, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 3a प्लस 6b, ये इस तरह से हो सकता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, यानी कि a माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा। ये इतना का हमने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लिख दिया इसका, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब -3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 2b बचेगा। अब यहाँ पे हमारा a माइनस 2b कॉमन ले सकते हैं। अगर एक बार कॉमन ले लिए तो बचेगा एक बार का a माइनस 2b, ठीक है, और इसका बच जाएगा -3। अब आ जाएगा ये फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, a माइनस 2b एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है m इंटू एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस n इंटू 3y माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 15y, इस तरह से है। तो यहाँ पे तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लेट x
माइनस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, इसे ये हमारा कॉमन टर्म्स है ना, तो कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, x माइनस 3y। तो यहाँ पे ये हमारा किस तरह से फॉर्म करेगा, x माइनस 3y को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें बचेगा हमारा m इंटू x माइनस 3y, ठीक है, माइनस इसमें से भी ये कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस n, ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस n, कॉमन लेंगे तभी तो ये x माइनस 3y का हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है 3y माइनस x, तो माइनस x माइनस n करेंगे तो ये हमारा x माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब अगर 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन, तो ये हमारा x माइनस 3y हो जाएगा, तो ये हमारा कॉमन वाला फैक्टर हो गया, ठीक है, यहाँ तक का आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब इसका क्या क्या फैक्टर बनेगा, x माइनस 3y एक फैक्टर बनेगा, दूसरा फैक्टर ये m से प्रोडक्ट हो जाएगा mx माइनस 3my माइनस n प्लस 5, इसका ये फैक्टर हो जाएगा, सो आंसर विल बी 5 का ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 6x ब्रैकेट में 6x माइनस 5y माइनस 4 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे भी 6x माइनस 5y को अगर कॉमन ले लेंगे, तो 6x माइनस 5y कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x माइनस 4 है ना, यहाँ पे 6x माइनस, इसे कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 इंटू एक 6x माइनस 5y तो बचेगा ही, तो माइनस 6 4 जा 24x माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 4 5 जा 20y, ठीक है, इस तरह से ये बचेगा। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y एक फैक्टर इधर हो गया, 24 में से x जाएगा तो माइनस 23x प्लस 20y, ठीक है, अब इसे अरेंज कर लेते हैं, 6x माइनस 5y एंड नेक्स्ट 20y माइनस 23x, तो यही इसका 6 नंबर का फैक्टर हो गया। सो आई होप यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।